आरिफ खान, आप देख रहे हैं खबर 365। जैसा कि अभी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर चुनाव चल रहा है शिक्षक संघ का NOMPS के द्वारा। यहाँ पर दो संगठन में लड़ाई चल रही है। एक है अजप्टा और एक है JSTPA। तो हम अजप्टा के जो कैंडिडेट 4 कैंडिडेट खड़े हैं, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष पद पे जो खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। हजारीबाग में NMOPS JHRO टिफ जिला इकाई का पुनर्गठन प्रदेश कमेटी के अनुसार चुनाव के माध्यम से किया गया, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष इन 4 पदों के लिए चुनाव किए गए, जिनमें 2 संघों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश जी और रंजीत वर्मा के बीच मुकाबला रहा। सचिव पद के लिए गणेश और कृपेश, कोषाध्यक्ष पद के लिए संजय कुमार, संजय चंद्रा और किशोरी महतो के बीच मुकाबला। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद के लिए अख्तरी खातून और राखी सिंह के बीच मुकाबला रहा। वहीं महिला प्रकोष्ठ सचिव पद के लिए नीलू कुमारी निर्विरोध रही। बताते चले कि सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी अलग अलग विभागों से आकर मतदान किया। चुनाव पूरी गोपनीयता के साथ की गई। इस चुनावी जीत में उम्मीदवार रंजीत वर्मा जीते, अध्यक्ष पद पर किशोरी महतो जीते, सचिव पद पर गणेश प्रसाद जीते और कोषाध्यक्ष पद पर अख्तरी खातून, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। और साथ ही साथ उत्तम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष ने इन लोगों की जीत में अहम भूमिका निभाई। और अजप्टा के 3 उम्मीदवार की जीत हासिल करने पर अजप्टा के अध्यक्ष प्रवीण कुमार काफी खुश और उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि अब हमारी ताकत और मजबूत हुई है, मिलकर काम करेंगे और सारी समस्याओं का निष्पादन करेंगे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से देखे आरिफ खान की खास रिपोर्ट। वही दोनों पक्ष में एक अजप्टा पक्ष है, जिसके अजप्टा के अध्यक्ष हमारे साथ श्री प्रवीण कुमार जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इस चुनाव को लेकर। आइए बात करते। मैं बताऊं कि आज ये लोकतंत्र का महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है और चुनाव पद्धति से झाड़ू टेप के जो 40 विभाग का संगठन एक खड़ा हो रही है। NPS से OPS में ले जाने के लिए, न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन में ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब ये उनका पुनर्गठन हो रहा है उस संगठन का, और अजप्टा की ओर से हमने एक कैंडिडेट दिया है जिसका नाम रंजीत कुमार वर्मा, अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए किशोरी महतो और महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष के लिए मैंने अख्तरी खातून का नाम लाया है। और उन्हीं के एवज में हम लोग जितने अजप्टा के सदस्य हैं सब उन लोग के लिए वोटिंग कर रहे हैं और लोकतंत्र में विजय की पूरी आशा रखते हुए रहे। तो जीत जाने के बाद ये अध्यक्ष पद की क्या भूमिका होगी? अध्यक्ष पद की सबसे बड़ी भूमिका जो हो, अब ये लोग NPS से OPS में हो गए, लेकिन इनकी राशि जो फंसी हुई है NSDL के माध्यम से, राशि नहीं आई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको लाना पहला कर्तव्य होगा इन लोग का। इस संघ के माध्यम से वो लोग लड़ाई लड़ेंगे और वो पैसा राशि जो भारत सरकार के पास जमा है उसे वापस लाना है। जैसा कि हमारे अजप्टा के अध्यक्ष ने बताया और ये अपने कैंडिडेट के जो बारे में बताया, रंजीत जी जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, अब हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। सर, आप उम्मीदवार हैं, क्या मतलब आप इस चुनाव को लेकर कहते हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप जीत जाएंगे तो क्या कार्य करेंगे? सभी को सबसे पहले नमस्कार जोहार। रंजीत वर्मा का नमस्कार जोहार पुनः। अभी जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है NOPS झाड़ू टेप का चुनाव हो रहा है, जिसमें जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना है। उसमें मैं जिला अध्यक्ष का उम्मीदवार हूँ और इसके पहले जो NOPS जो था उसमें मैं आपका जिला संयोजक था। और मेरे नेतृत्व में हमारे कार्य में और जितने भी 40 विभाग के लोग हैं उनके सबके साथ सहयोग से हम लोगों ने मिलकर पुरानी पेंशन प्राप्त किया। और आज आप देख रहे हैं कि एक कितना चुनावी माहौल बना है। मैं अब जब झाड़ू टेप बना तो इसके कुछ डिमांड्स अलग हैं, जिसको लेकर के मैं आगे, अगर मेरी जीत हुई तो मैं उसको स्टेट तक लेकर के जाऊंगा। जैसे कुछ है इसमें मुद्दे हैं, झाड़ू टेप के चाइल्ड केयर लीव हैं, सेवा काल 62 साल है, इसके अलावा आपका NSD से पैसा वापस लाना है। इन सब चीज़ों के लिए मैं आगे आऊँगा सबको लेकर के। और निश्चित जानिए कि जिस तरह से हमने पुरानी पेंशन प्राप्त किया है उसी तरह से हम लोग मिल करके एक नई टीम बनाएंगे और नई टीम बनाने के साथ साथ जो भी मांग है हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे और उनको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और मैं अभी संदेश देना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारा समर्थन यहाँ कर रहे हैं और जो नहीं समर्थन कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार कि कम से कम वो आए और एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का वो हिस्सा बने।
हमारी जीत हुई तो सब आपकी जीत होगी, आपके कारण आज मैं यहाँ हूँ और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभारी, थैंक यू, धन्यवाद। NOPS जिंदाबाद, थैंक यू। आगे हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रंजीत जी का क्या कहना है, जो टीचर के हक की लड़ाई के लिए क्या करेंगे। इससे पहले भी वो पेंशन योजना को लागू करवा चुके हैं टीचर रंजीत वर्मा जी आप में, और अब वो टीचर के हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसा कि इससे पहले हमने आप लोगों को दिखाया कि चुनाव हो रहा टीचर संघ का, जिसमें 2 गुट के तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा था। दोनों तरफ 4 प्रत्याशी थे, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव और ये। तो अभी उसका शाम में रिजल्ट भी आ चुका है और जो प्रत्याशी जीते हैं जिस तरह से, उन प्रत्याशी से भी मिलेंगे, उनसे बात कराएंगे जीत के बाद क्या कहना है उन लोग का। नमस्कार, जोहार और आभार व्यक्त करता हूँ NOPS झारो टेप के जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने मतदान किया। और ये NOPS झारो टेप की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर मिली है जिसको मैं पहले भी जिला संयोजक के रूप में निभा रहा था, अभी मैं इसको निभा रहा हूँ, निभाने का हमको मिला है, दायित्व मिला है। मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हजारीबाग के जितने भी हमारे साथी हैं उन्होंने आज के चुनाव को एक ऐतिहासिक चुनाव बनाया। और इस तरीके से, और सरकारी कर्मचारियों का जो मतदान होता है इस तरीके से नहीं होता, बिल्कुल एकदम साइलेंटली इन्होंने मतदान किया। और NOPS झारो टेप का जो उद्देश्य है जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी शामिल होकर एक साथ काम करेंगे, उसके उद्देश्य को उन्होंने दिखलाया कि कैसे सभी विभाग के कर्मचारी एक साथ मिल करके इतने अच्छे से चुनाव करा सकते हैं। आगे जो जिला कार्यकारिणी का हमारा गठन हुआ जिसमें मैं जिला अध्यक्ष के रूप में चयनित हुआ हूँ, मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, सभी लोगों का विश्वास बढ़ा है। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी झारो टेप का डिमांड है, जैसे कि NSD से पैसा वापस लाना, आपका सेवा काल 62 साल है, आपका चाइल्ड केयर लीव है, और जो भी अन्य सरकारी विभाग के कर्मचारियों को जो मांगेंगे उसको मैं अपने माध्यम से, जिला के माध्यम से स्टेट तक लेके जाऊंगा और सरकार के बीच अपनी बातों को रखूंगा। मैं पुनः आपके माध्यम से और मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हुए अपने बड़े भाई हमारे प्रवीण भैया हैं, हमारे सचिव हैं, हमारे सभी साथी लोग हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये हमारी जीत नहीं, आप सभी की जीत है। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए सर, हम लोग तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बताइए आप कैसा फील? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम का आज फल मिला है। पिछले 3 साल में मैंने हमारे नेतृत्व में और सभी विभाग कर्मचारियों को साथ लेकर मैं चला और पुरानी पेंशन जैसा एक मुश्किल मुद्दा जो कि किसी समय में असंभव लग रहा था उसको प्राप्त किया। तो उसका जो एक प्रतिफल है जो आज मुझे मिला है, लोगों का प्यार मिला है, मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, आशाएं सब लोगों की बढ़ गई है, मैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। और हम जैसा पहले था मैं सब लोगों के बीच में वैसे रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद जी। ये चुनाव जीतकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल किशोरी महतो का चुनाव नहीं था, ये तमाम कर्मचारियों का चुनाव था जिन्होंने आज 5 साल से पुरानी पेंशन पाने के लिए एड़ी चोटी का मेहनत किया और उनका प्रतिफल उन्हें मिला, पुरानी पेंशन प्राप्त हुई। अब हमारी आगे की प्राथमिकता होगी कि जो हमारे पैसा NSDL में जमा है कैसे उसको हम लोग वापस लाएं। इसके लिए हम लोग को अगर केंद्र सरकार तक भी संघर्ष करना पड़े तो इसके लिए हम तैयार हैं। ये पद लेकर हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है और मैं शुरू से ही NMOPS में एक सिपाही की तरफ काम करते रहा हूं और हमेशा एक सिपाही की तरह खड़ा रहूंगा। जो भी कर्मचारियों की समस्याएं होंगी उनको अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम करूंगा और हर हाल में उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। मैं सबसे पहले हजारीबाग के तमाम कर्मचारी जो पुरानी पेंशन प्राप्त किए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे गार्जियन स्वरूप प्रवीण भैया का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी जीत में अहम भूमिका निभाई, और हमारे मधुसूदन भाई जो हमारे लिए बहुत ही मेहनत किए, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं कि इनकी मेहनत के कारण ही आज हम लोग जीत हासिल किए हैं। धन्यवाद। बंधुओं के साथ आप जितने भी मतदान कर्मी थे, मतदाताएं थे, सभी को मैं अपने तहे दिल से सबको बधाई देता हूं कि इन्होंने 40 विभागों का संघ के रूप में एक महासंघ खड़ा किया। NMOPS के माध्यम से मेरे संघ की ओर से मैं 3 प्रत्याशी दिया और तीनों विजय हुए। लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वो झाड़ू टेप के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे सिपाही भी है और ये अब इनकी काम और बढ़ गई। संगठनिक चुनाव के साथ साथ NMPS का जो मुख्य मुद्दा है उसको वापस लाना, कुछ बचे हुए काम है उनको वापस लाना, और उस संघर्ष में हम अजाप्टा की ओर से उनको हर दृष्टिकोण से मदद करेंगे। सभी भाइयों को मैं बधाई देता हूँ, आप मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूँ कि इन्होंने सत्य की जीत हुई है। आज जो जीत है लोकतंत्र के महापर्व में सत्य की जीत हुई है। धर्म जाति से ऊपर उठकर हमने इस कार्य को दिखाया
कि कुछ नहीं होता है, जो काम करते वही जीतते हैं। और मेरे तीनों साथी बहुत जुझारू हैं, उन्होंने जीता है इस पद को, तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी विजेता को धन्यवाद, सभी मतदाता जो प्रत्याशी ना जीत पाए उनको भी मैं अपने तरफ से बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने काम इतना संघर्ष किया, और जो लक्ष्य की प्राप्ति है उनमें सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं भी उसमें शामिल रहूँगा, और इनका जो मुख्य मुद्दा है उसमें हम लोग इनके साथ रहेंगे। अब ये आगे रहेंगे, मैं पीछे रहूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ सब आप बताइए चुनाव के लेके आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।